हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें कुछ चारपिट्स मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको चारपिट्स मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो फर्स्टली आप उस लेक्चर को देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज इस लेक्चर में भी मैं आपको कुछ चारपिट्स मेथड के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आगे देखिए करते हैं। स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। इसका भी कंप्लीट इंटीग्रल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? चारपिट्स मेथड की हेल्प से। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है लिख लीजिएगा, पी एक्स वाई पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट देखिएगा, लेट इसको ना हमने एफ कंसीडर कर लिया, एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू, इस तरह से कंसीडर कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं पी एक्स वाई पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड, इस तरह से आप कंसीडर कर लीजिएगा। अब इस एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट आप एक्स के रेस्पेक्ट में करिएगा। देखिएगा एक्स, तो ये क्या आएगा आपका पी वाई, एक्स और तो कहीं नहीं आ रहा है। फिर आप इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा, वाई के रेस्पेक्ट में। देख रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में अगर आप करते हैं तो ये पी एक्स और देखिएगा वाई ये आ रहा है प्लस क्यू और माइनस जेड। इसी तरह इसको पार्शियल डिफरेंशिएट आप जेड के रेस्पेक्ट में करिएगा, जेड देखिएगा जेड ये आ रहा है माइनस ये बचेगा। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट इसको पार्शियल डिफरेंशिएट डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में करिएगा आप। तो आप देख रहे हैं एक्स वाई पी के रेस्पेक्ट में करेंगे प्लस क्यू, हाँ बस यही आ रहा है। और स्टूडेंट देखिएगा इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेगा आप क्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्यू के रेस्पेक्ट में आपका p प्लस वाई ये निकल कर आएगा। हाँ स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा अब हमने ना ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, इसको आप लिखिएगा। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ पुट करिएगा। आप देख रहे हैं डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिएगा कितना है पी वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू देखिएगा कितना है माइनस वाई। हाँ सॉरी, ये क्या है आपका p है p। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड। डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है माइनस वाई, तो माइनस का क्यू वाई डी जेड। आगे देखिएगा माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू आपका कितना है एक्स वाई प्लस क्यू माइनस का क्यू। फिर देखो डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इसकी वैल्यू देखिएगा कितना है पी प्लस वाई डी एक्स। डेल एफ अपॉन डेल पी देखिएगा, डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू आप देखिएगा माइनस ये लिखिएगा एक्स वाई प्लस क्यू। उसी तरह से देखिएगा डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू की वैल्यू ये है माइनस पी वाई पी प्लस वाई और डी एफ अपॉन ज़ीरो, ये आ गया। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप ऐसा रेशियो कंसीडर करिएगा जिससे इजीली आप पी और क्यू में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा पी वाई माइनस पी वाई, इस रेशियो को लेते हैं हम। ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा आपका, देखिएगा पी वाई माइनस पी वाई, तो ये कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये डी पी पी वाई माइनस पी वाई ये क्या आ रहा है हमारा जीरो आ रहा है। तो इसको ना किसी भी रेशियो के साथ आप ले सकते हैं। डी क्यू, चलो इसको लिख देते हैं पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस क्यू वाई। ठीक है, इस रेशियो को हमने इस रेशियो के साथ ले, किसी भी रेशियो के साथ आप ले सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दो तो एनी कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी पी का इंटीग्रेशन पी, तो पी इक्वल्स टू ए। पी की वैल्यू को हमने स्टूडेंट देखिएगा कैलकुलेट कर लिया, किसी एक की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब ये पी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा। देखिएगा पी की वैल्यू कितना है आपका ए एक्स वाई, पी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर कितना है आपका ए क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू वाई जेड। अब आप देख रहे हैं हाँ क्यू कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है। तो अगर आपने ये क्यू कॉमन लिया तो ए प्लस वाई इंटू क्यू, फिर आप देख रहे हैं वाई जेड माइनस ए एक्स वाई। ठीक है, अब इसी तरह से आप ना यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट देख रहे हैं क्या आ रहा है वाई जेड माइनस ए एक्स वाई और अपॉन में ए प्लस वाई। तो ये पी और क्यू हमने स्टूडेंट कैलकुलेट कर लिया है। तो कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट हम ये कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, देन कंप्लीट इंटीग्रल इज गिवन वाई।
तो कंप्लीट इंटीग्रल आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। देख रहे हैं पी की वैल्यू कहाँ गया, पी की वैल्यू आपने ए कैलकुलेट किया, ए डी एक्स। क्यू की वैल्यू देखिएगा क्या है आपका, ये क्यू, यहाँ से वाई भी कॉमन आ रहा है, चलिए वाई कॉमन ले लेते हैं, तो z माइनस ए एक्स और अपॉन में देखिएगा a प्लस वाई और डी वाई। अब आप लोग देखिए z और x आपस में कनेक्ट है, तो ये जो ना ये टर्म इसको आप इस साइड में ले जाइएगा, तो देख रहे हैं डी जेड माइनस ए डी एक्स, तो आप देखिएगा क्या वाई जेड माइनस ए एक्स और अपॉन में a प्लस वाई डी वाई। तो आप इसको इसके अपॉन में लिख सकते हैं डी जेड माइनस ए डी एक्स, z माइनस ए एक्स, तो देखिएगा क्या बचेगा y अपॉन a प्लस वाई और डी वाई। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिएगा, देखिएगा इसका हमने इंटीग्रेट किया, यहाँ पर a ऐड किया और a हमने सब्ट्रैक्ट किया, z का डिफरेंशिएट डी जेड माइनस a का डी एक्स, नीचे का टर्म का डिफरेंशियल आपको ऊपर दे रखा है, तो आप इसको log z माइनस ए एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं, a प्लस वाई अपॉन a प्लस वाई और डी वाई माइनस ए, इस तरह से हमने सेपरेट किया a प्लस वाई डी वाई। ठीक, इससे से ये कैंसिल। हाँ स्टूडेंट अब इसका आप इंटीग्रेट करिएगा, लॉग देखिएगा आप z माइनस ए एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेट क्या आएगा, a लॉग a प्लस वाई और प्लस का क्या बचेगा लॉग b। देखिएगा अब ये इन सभी टर्म्स को आप वन साइड ले जाइएगा, तो आप इसको ना लॉग क्या कहते हैं z माइनस ए एक्स, माइनस इधर आके ये प्लस, और ये जो a इधर मल्टीप्लाई में है ना ये इसके पावर में आ जाएगा, और माइनस लॉग b इक्वल्स टू y। तो लॉग की प्रॉपर्टी से आप इसको लॉग देखिएगा z माइनस ए एक्स मल्टीप्लाई में क्या a प्लस वाई इंटू ए और अपॉन में देखिएगा b इक्वल्स टू y। तो लॉगार्थम की प्रॉपर्टी से देखिएगा z माइनस ए एक्स ए प्लस वाई टू पावर a, ठीक है, अपॉन में b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं e टू पावर y। और स्टूडेंट देखिएगा ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है, v इंटू e टू पावर y। ठीक, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। आप इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करिएगा। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, q बराबर माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट वही इसको f कंसीडर करिएगा जो फंक्शन है एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू का। तो इसको ना इस तरह लिख सकते हैं q प्लस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब आप लोग देखिएगा f को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, देखिएगा x ये आ रहा है तो p हो गया। f को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, y नहीं आ रहा 0 हो गया है। f को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं z के रेस्पेक्ट में, ये भी 0 आ गया आपका। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा f को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं p के रेस्पेक्ट, p आ रहा है, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x माइनस 2p। इसी तरह स्टूडेंट इस f को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम q के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा 4 पीरियड्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, 4 पीरियड्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो आप देखिएगा डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, फिर आपका q डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है, डी जेड। तो स्टूडेंट देखिएगा ये होता है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और ये आपका डी एक्स माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी, और ये आपका डी वाई माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू और डी एफ अपॉन 0, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करिएगा। देखिएगा डी पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितना है पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड ये देखिएगा कितना है 0, इसी तरह से पुट करते जाओ। डेल एफ अपॉन डेल वाई देखिएगा कितना है 0, ये आपका 0, डी जेड यहाँ वैल्यू पुट करेगा माइनस पी, डेल एफ अपॉन डेल पी कितना आएगा आपका x माइनस 2p, डेल एफ अपॉन डेल क्यू कितना है 1, डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू देखिएगा कितना है -1,
और डी एफ अपॉन 0 ये आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा, अगर हम ये सपोज ये रेशियो कंसीडर करते हैं, आप लोग देखिएगा डी पी अपॉन क्या पी, इधर क्या आएगा डी क्यू अपॉन 0। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डी क्यू बराबर 0। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू इक्वल्स टू ए यानी कॉन्स्टेंट। ठीक, तो मैंने कहा ना किसी एक की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इस क्यू की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करिएगा। देखो क्यू आपने क्या फाइंड आउट कर रखा है, ए, और ये देख रहे हैं माइनस का पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो इसको ना इधर लेकर आ जाते हैं हम, पी स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये p में आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिएगा आप ये फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा दें, माइनस वी, तो माइनस वी आपका कितना, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और अपॉन में 2a का मान कितना है 1। तो ये p की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो p और q को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल, अब हम कंप्लीट इंटीग्रल यहाँ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लिखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल। तो कंप्लीट इंटीग्रल अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देख रहे हैं p की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट में देखिएगा आप एक्स स्क्वायर प्लस 4a और अपॉन में 2dx, और q की वैल्यू देखिएगा कितना है, a डी वाई, यह आ जाएगा। अब आप इसको ना इंटीग्रेट कर दो dz, अब आप इसको भी इंटीग्रेट कर दो x अपॉन 2dx प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन में आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a दिस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिएगा ये हमने इंटीग्रेट किया, ये आ गया आपके पास। तो डी जेड का इंटीग्रेशन आप करेंगे, जेड एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट, ये टर्म एस इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4a, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट कितना आएगा 4a अपॉन 2, और लॉग एक्स प्लस ये टर्म एस इट इज़ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए वाई और प्लस का बी यानी कॉन्स्टेंट। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट आपने कर लिया। ठीक है, देखिएगा 2 से ये 2 आपका कैंसिल, 1 अपॉन 2, चलिए 1 अपॉन 2 लिखा रहने दीजिएगा, x अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4a, तो देख रहे हैं कितना बचेगा 2a लॉग x प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड ए वाई प्लस वी, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, हाँ देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आपको कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है चारपिट्स मेथड की हेल्प से। तो स्टूडेंट देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो लिख लीजिएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू एक्स वाई, ये लिखा। फिर इसको वही f कंसीडर करिएगा, डिपेंड है एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक, इस तरह से कंसीडर कर लीजिएगा, जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन कह दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा इस f को पार्शली डिफरेंशिएट आप करें x के रेस्पेक्ट में, देखिएगा x ही आ रहा है तो क्या बचेगा माइनस पी क्यू वाई, और अगर आप y के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखिए पार्शियल y ये आ रहा है आपका, तो माइनस पी क्यू एक्स। अगर इस f को पार्शली डिफरेंशिएट आप z के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखिएगा z कितना आ रहा है 2z। इसी तरह स्टूडेंट इसको पार्शली डिफरेंशिएट अगर आप p के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखो p ये आ रहा है आपका माइनस का क्यू एक्स वाई। पार्शली डिफरेंशिएट अगर सपोज आप q के रेस्पेक्ट में करते हैं तो माइनस का पी एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह लिखिएगा द चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम यहाँ चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। स्टूडेंट अब देखिएगा ये जो हमने वैल्यूज निकाला इनको यहाँ पुट करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितना है माइनस का पी क्यू वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड देखिएगा कितना है आपका 2z। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, आप वैल्यू देखिएगा कितना है माइनस का पी क्यू एक्स प्लस क्यू, ये वैल्यू कितना है 2z। इस तरह से पुट करते जाइए, डी जेड
माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी की वैल्यू देखिएगा कितना है, माइनस का क्यू एक्स वाई माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये वैल्यू है आपका माइनस का पी एक्स वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी देखिएगा कितना है आपका माइनस माइनस ये प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई डेल एफ अपॉन डेल क्यू माइनस माइनस प्लस पी एक्स वाई डी एफ अपॉन ज़ीरो। तो आपको एनी टू रेशो यहाँ कुछ रेशो हम कंसीडर करेंगे जिससे इजीली हम पी और क्यू में कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर सके। ठीक है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। डी पी माइनस आप देखिएगा पी क्यू वाई आपका ये 2pz, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। डी क्यू माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2qz। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करिएगा। डी जेड माइनस माइनस प्लस पी क्यू एक्स वाई माइनस माइनस आपका प्लस पी क्यू एक्स वाई, इस तरह से कंसीडर करिएगा। और डी एक्स अपॉन ये देखिएगा क्यू एक्स वाई डी वाई पी एक्स वाई इक्वल्स टू डी एफ अपॉन जीरो। अब आपको कुछ ना रेशो कंसीडर करना पड़ेगा। आप देखिएगा ये डी पी आ रहा है, देखिएगा पी क्यू वाई, यहाँ क्या आ रहा है क्यू एक्स वाई। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी क्यू एक्स वाई बन जाएगा, अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी क्यू एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ देखिएगा पी क्यू एक्स, यहाँ देखिएगा क्या पी एक्स वाई। ठीक है, इसको अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ पी क्यू एक्स वाई बन जाएगा, और इसको q से मल्टीप्लाई करूँगा तो पी क्यू एक्स वाई बन जाएगा। तो आप इसको और इसको कंसीडर करिएगा। देखो ये हमने कंसीडर किया। नाउ इस तरह देखिएगा x डी पी और पी डी एक्स, देखिएगा इसमें तो x से मल्टीप्लाई करा और इसको हमने p से मल्टीप्लाई करा और दोनों को ऐड कर दिया। आप देखिएगा dp को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से, तो माइनस का पी क्यू एक्स वाई किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से, तो 2xpz। आप देखिएगा dx में ऊपर हमने किस से मल्टीप्लाई किया, p से, तो डिनोमिनेटर में भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पी क्यू एक्स वाई। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, देखो ये टर्म कैंसिल। इसी तरह से आप ये देखिएगा y डी क्यू और q डी वाई, ये कर दीजिएगा, इसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको। देखिएगा डी क्यू में हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का पी क्यू एक्स वाई किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से, तो 2qyz q डी वाई, इसको q से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पी क्यू एक्स वाई, तो पी क्यू एक्स वाई से पी क्यू एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इधर आप लोग देखिएगा यहाँ पर, चलो टर्म जो बचता है उसको लिख लो एक्स डी पी। हाँ, और स्टूडेंट देखिएगा ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन बन रहा है आपका। ठीक है, देखो एक्स डी पी पी डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स पी। अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यही डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। अब आप देखिएगा ये कितना बचेगा आपका 2xpz। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका क्या बन रहा है, वाई क्यू, और ये क्या बचेगा आपका 2qyz, 2 से 2 कैंसिल और z से आपका z कैंसिल। अब स्टूडेंट आप इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डी एक्स पी और एक्स पी ये आ जाएगा। इसी तरह इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, डी वाई क्यू अपॉन देखिएगा वाई क्यू, इस टर्म का डिफरेंशियल ऊपर, इस टर्म का डिफरेंशियल ऊपर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लॉग एक्स पी, इसी तरह से ये क्या आएगा, लॉग क्यू वाई प्लस लॉग ए एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट एक्स पी इधर यूज़ करते हैं तो लॉग ए क्यू वाई। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक्स पी बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यू वाई, ये रिलेशन कुछ आ गया। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, पी क्यू एक्स वाई, ये लिखा है। अब आप देखिए x इंटू पी आ रहा है, तो हमने क्या करा, यहाँ x इंटू पी ये लिख लिया और इंटू में क्यू वाई। जेड स्क्वायर देख रहे हैं x इंटू पी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ए क्यू वाई इंटू क्यू वाई, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर। अब आप देखिएगा क्या बचेगा, ए क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप ना यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जेड स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जेड अपॉन अंडर रूट ए वाई। ये हमने q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p देखो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन एक्स। देख रहे हैं ए वाई अपॉन एक्स, ये क्या आ रहा है आपका मल्टीप्लाई में q की वैल्यू रख दीजिएगा z अंडर रूट ए वाई, वाई से आपका y कैंसिल। तो स्टूडेंट देख रहे हैं p की वैल्यू
√a(z/x), ये p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने। हाँ, तो स्टूडेंट लिखिएगा देन कंप्लीट इंटीग्रल। तो आप यहाँ से ना कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करिएगा। ठीक, कंप्लीट इंटीग्रल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? dz = p dx + q dy। हाँ, दिख रहे हैं p की वैल्यू, ये p की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया रूट में z/x और dx। q की वैल्यू देखिएगा कहाँ पर है आपका, z/√ay dy, ये आ गया आपका। आप यहाँ देखिएगा z, ये z को इस साइड में लेकर आगे वेरिएबल सेपरेबल कर लिया आपने। ठीक है, इस तरह से देखिएगा 1/ay dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा log z। आप लोग देखिएगा ये कितना आएगा आपका a log x। ठीक, इसी तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे log y + log b यानी कांस्टेंट। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आप देखिएगा log x में √a आ जाएगा, इसी तरह y टू पावर 1/√a आ जाएगा इंटू v। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं z ये इसका सॉल्यूशन आ गया x√a y टू पावर 1/√a इंटू v। ठीक, तो स्टूडेंट ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट हमने कर लिया। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज चारपिट्स मेथड पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इसके अलावा भी आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में स्टूडेंट आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो आपको लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।